आज हम लोग वन शॉट में करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास दो टाइप की होती है। एक हमारे पास आती है कि फर्स्ट हम लोग न्यूरॉन, और यहाँ पे देखो कैन नॉट रीच ऑल बॉडी सेल्स, मतलब हर बॉडी सेल्स में नहीं जाएगा क्योंकि न्यूरॉन्स स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं बॉडी में, हर जगह न्यूरॉन्स नहीं होते थे। और दूसरी हमारे पास आती है एंडोक्राइन में। अब एंडोक्राइन में क्या होता है कि थ्रू हार्मोन के थ्रू हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है बॉडी में, और ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बॉडी के ऑल पार्ट्स में जाके कोऑर्डिनेशन हो रही थी थ्रू हार्मोन के जरिए, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन रिलीज है, सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन इन ब्लड। अब देखो ब्लड में रिलीज हो रहा है तो बॉडी के हर पार्ट में जाके पहुंचेगा, तो थोड़ा स्लो इसी वजह से होता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे एंडोक्राइन वाले। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आते हैं ग्लैंड्स। देखो ग्लैंड्स क्या होते हैं बॉडी में, जो सिक्रेशन करके फंक्शन को परफॉर्म करते हैं ना। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रेशन, हम लोग कर रहे थे ग्लैंड्स हर टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ सिक्रेशन में देखें तो दूसरे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब देखो एक्सोक्राइन हमें पता है, हम लोग को सिंपल सी बात है कि ये थ्रू डक्ट से होता है, कि मतलब यहाँ पे हमारे पास इसकी डक्ट प्रेजेंट होती है, उसकी अपनी सिक्रेशन को सेंड करता है। तो अगर इसकी डक्ट देखें तो और नियर टारगेट के लिए सेंड करेगा, क्योंकि इतनी बड़ी डक्ट नहीं होती है। मतलब आपने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट रखना है कि अगर डक्ट वाली है तो फॉर नियर टारगेट्स की, लाइक ऑल HCF एंजाइम स्टेयर्स वगैरह जितने भी हो गए, सलाइवा हो गया, वो सारे एक्सोक्राइन में आते हैं। अब एंडोक्राइन में क्या होता है, डक्ट नहीं होते, डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है और हमारी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। और यहाँ पे देखिए तो टारगेट फार अवे भी हो सकता है, ठीक है। और सिक्रेशन इन ब्लड लाइक हार्मोन, यहाँ पे देखो हार्मोन आ जाएगा, और यहाँ पे हार्मोन के अलावा जितने भी एंजाइम्स है, सलाइवा है, वो सब एक्सोक्राइन में आ जाएंगे। अब हमारे पास दूसरे होते हैं कंपोजिट और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये क्या है कि ये एक्सोक्राइन भी हो रहे होते हैं और एंडोक्राइन भी हो रहे थे। अब एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि इनके पास डक्ट भी होती है और ये लोग हार्मोन भी रिलीज करते हैं। तो हमारी बॉडी में सिर्फ जो हमारे पास एक्सो कंपोजिट या हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं पेनक्रियास, दूसरा हमारे पास आते हैं गोनेट्स। मैंने ग्लैंड्स लिख दिया यहाँ पे, एक मिनट इसको सही करो, यहाँ पे आएगा गोनेट्स में हमारे पास टेस्टिस एंड ओवरीज आते हैं। अब हम बात करें अगर हार्मोन्स की, तो हार्मोन को हम लोग बायोजेनिक इसी वजह से बोलते हैं, जैसे बिकॉज ये हमारी बॉडी खुद ही बना रही है इसको। अब देखो न्यूट्रिएंट तो नहीं होंगे ना, इनका सिर्फ काम है फंक्शन परफॉर्म कराना है। न्यूट्रिशन नहीं मिल रही हम लोग को, और हम लोग इसको डाइट में भी नहीं लेते, बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं, और केमिकल मैसेंजर हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हार्मोन्स फर्स्ट डिस्कवर बाय बेलिस एंड स्टार्लिंग ने डिस्कवर किया था, और जो फर्स्ट हार्मोन था उसका नाम था सिक्रेटिन, ठीक है। जो फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर हुआ था 901 में फ्रॉम डेडिनम, ठीक है। डेडिनम हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है, वहीं से डिस्कवर हुआ। अब देखिए हमें पता है कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो हमारे पास कंट्रोल कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। वो सिग्नल भेजता है तो हमारा क्या होता है कि जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज होते हैं और जाके स्टिमुलेट करता है हमारे ग्लैंड्स को कि वो सिक्रेशन को रिलीज करें। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने हाइपोथैलेमस की बात करूँ तो ये होता है प्रेजेंट एट द फ्लोर ऑफ द डाइनसेफेलॉन, ठीक है। अब इसका ओरिजिन क्या होगा, एक्टोडर्मल हाइपोथैलेमस का। तो हम लोग बोलते हैं कि लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, पिट्यूटरी को नहीं बोलते हम लोग। ये पॉइंट याद करने वाला है कि यहाँ पे लिंक बिटवीन नर्वस और एंडोक्राइन कौन है, वो है हाइपोथैलेमस। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ पे देखें तो इसके तीन लोब होते हैं। सबसे पहले एक होता है इंटीरियर लोब, बीच वाले को हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट लोब, और ये हो जाता है पोस्टीरियर लोब। अब ये जो वेन आ रही है ना, ये वेन, इसको बोलेंगे हाइपोफिशियल पोर्टल वेन। अब ये क्या करेगी, अपनी सिक्रेशन देती है इंटीरियर और इंटरमीडिएट लोब को, कि ताकि वो आगे रिलीज कर सके। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग इन्फेंडिबुलम। और यहाँ पे अगर मैं पोस्टीरियर लोब की बात करूँ, यहाँ की सिक्रेशन जो होती है वो पहले से ही स्टोर होकर रहती है, बाद में रिलीज करते हैं जब जरूरत होती है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि सिक्रेशन फ्रॉम हाइपोथैलेमस टुवर्ड्स इंटीरियर एंड इंटरमीडिएट लोब्स गोज थ्रू द वेन, ठीक है, वेन के जरिए आ रही है। वाइल पोस्टीरियर लोब द सेल्स मूव इटसेल्फ सीक्रेट केमिकल्स। मतलब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे होते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स, वो क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्रेशन को रिलीज करते हैं और ये जाके यहाँ पे बाद में रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो पोस्टीरियर लोब के बारे में ये थोड़ी सी खास बात थी, ये याद रखनी है कि ये
वेन्स नहीं हो रही, इनके सेल होते हैं वो रिलीज कर रहे हैं। अब हार्मोन्स की बात करें, फ्रॉम इंटीरियर लोब से कौन कौन से रिलीज होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो इंटीरियर लोब से रिलीज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोक्रिनिन। ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमैटोस्टैटिन। ठीक है, स्टोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो जाके हमारे पास गोनेड्स को रिलीज करता है ताकि वो एफएसएच और एलएच जाके रिलीज करे। ठीक है। एंड नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आता है कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो एड्रिनल ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो कॉर्टिकल एड्रीनोकॉर्टिको और ट्रॉफिक हार्मोन को रिलीज करें। अब नेक्स्ट हार्मोन आता है प्रोलैक्टिन, वो भी इंटीरियर से भी, ये सारे क्या है इंटीरियर लोब से निकल रहे हैं। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जाके प्रोलैक्टिन को एक्टिवेट करता है मेमोरी ग्लैंड्स में, जो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क का काम करता है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट लोब से कौन कौन से हार्मोन आ रहे हैं। लोब जो होता है वो होता है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है, और इसके पास एक ही हार्मोन होता है और कुछ नहीं करता। ठीक है, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। अब हम लोग पोस्टीरियर लोब की बात करें तो वो दो हार्मोन रिलीज करता है, एक होता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन और दूसरा हमारे पास होता है वेसोप्रेसिन, जिसको लोग एडीएच भी बोल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑक्सीटोसिन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स, और इसको हम लोग बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। और ये इजेक्शन ऑफ मिल्क करता है, ना कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन करते हैं, जबकि अगर हम लोग इजेक्शन की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीटोसिन कराएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं लव हार्मोन और कदल हार्मोन। ठीक है, किसको, ऑक्सीटोसिन को। अब हमारे पास आता है कि एडीएच क्या काम करे। देखो, इसका फंक्शन यही होता है सिंपल से कि ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है या कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट कराते हैं। अगर हम लोग बात करें इसकी डेफिशिएंसी की तो वो थी डायबिटीज मेलाइटिस, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस कॉज करता है। अब हमारे पास आते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। देखो, ट्रॉफिक हार्मोन्स वो होते हैं जो अदर ग्लैंड्स जो है ना बॉडी में, उसको जाके स्टिमुलेट करें कि वो हार्मोन को रिलीज करें। डायरेक्ट हार्मोन नहीं रिलीज करें, कि ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं ट्रॉफिक हार्मोन्स। जिसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आ गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो गोनेट्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं, जाके एड्रिनल ग्लैंड्स को जाके स्टिमुलेट करते हैं। अब नॉन ट्रॉफिक्स में होते हैं जो स्टिमुलेट नहीं करते, डायरेक्ट सिक्रेशन करते हैं, जिसमें ग्रोथ हार्मोन आ गया, प्रोलैक्टिन वगैरह। ठीक है, ये सब कौन, नॉन ट्रॉफिक हार्मोन्स। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ग्रोथ हार्मोन के बारे में कि ये प्रोटीन एनाबॉलिज्म इंक्रीज कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ग्रोथ का काम कर रहे हैं। दूसरा, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, इसको हम लोग इसी वजह से डायाबीटोजेनिक इफेक्ट भी बोलते हैं, या डायाबीटोजेनिक हार्मोन, किसको, ग्रोथ हार्मोन को बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब यहाँ में ग्रोथ हार्मोन के हाइपो सिक्रेशन की बात करें, मतलब कम सिक्रेशन, तो वो हमारे पास कॉज करती है डॉर्फिज्म। ठीक है, डिजीज का नाम क्या है, डिसऑर्डर का नाम है डॉर्फिज्म। और अगर हम लोग देखें इसकी यहाँ पे सिक्रेशन है, अगर फ्रॉम स्टार्टिंग से हाई सिक्रेशन हो रही है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग एडल्ट से पहले, और उसकी सिक्रेशन क्या हो रही है, हाई, तो वो काज करेगा गाइगेंटिज्म। और इसमें क्या होता है कि हमारे पास होता है प्रोपोर्शनेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रोपोर्शनेट हो रहा है इंक्रीज, डिसप्रोपोर्शनेट नहीं हो रहा। हर एक चीज अगर बढ़ रही है तो वो मतलब प्रोपोर्शन के लिहाज से बढ़ रही है। ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एडल्ट स्टेज पे जो हाई सिक्रेशन होगी वो एक्रोमेगली कॉज करेगी, डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज होते हैं। मगर एक हाथ बड़ा है तो दूसरा थोड़ा सा छोटा है, इसको हम लोग कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेट ग्रोथ। ठीक है। अब हमारे पास आता है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का सिंपल ही फंक्शन है कि ये प्रोडक्शन या सिक्रेशन ऑफ मिल्क करता है फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स, रिलीज ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। अब ये ऐसा हार्मोन है विच इज प्रीडोमिनेटली अंडर द इनहिबिटरी कंट्रोल ऑफ द हाइपोथैलेमस। ठीक है। अब हम लोग बात करें मेलानोसाइट की, जो एक स्किन पिगमेंट में हेल्प करता है, मेलेनिन रिलीज करता है जो हमें कलर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास आता है थायरॉक्सिन। अब थायरॉक्सिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये टायरोसिन प्लस I2 से बनता है। ये तो आयोडीन हो गया और ये हो जाएगा टायरोसिन, एक अमाइनो एसिड है। ठीक है। अब ये भी बोल सकते हैं कि कौन सा हार्मोन जो अमाइनो एसिड से बनते हैं, जो अमाइनो एसिड की फॉर्म में होता है वो थायरॉक्सिन होता है। अब देखिए इसके फंक्शन देखें तो कंट्रोल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन, और कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है इसका, ग्रोथ करे मेंटल भी फिजिकल दोनों इसी के हाथ में है। अब मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी यही करता है। अब हमारे पास आते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द थायरॉक्सिन। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पहले कर लेते हैं, फिर हाइपर वाले करेंगे। हाइपो का मतलब है कि अंदर सिक्रेशन हो रही है। तो सबसे पहले डिसऑर्डर आता है क्रिटिनिज्म, जो चिल्ड्रन में होता है, मतलब वहाँ पे
अंदर सिक्रीशन अगर चिल्ड्रन में हो रही थायरॉक्सिन की तो कौन सा किस तरह के इफेक्ट्स आएंगे? देखो सबसे पहले लो आईक्यू होगा, लो फिजिकल ग्रोथ, डिले प्यूबर्टी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में लिख तो दिया कि ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन एंड किडनी। मतलब ये क्या करेगा कि इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, आप बोल सकते हैं पीसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो करता है हमारे पास कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, मतलब ब्लड में पीसीटी। ठीक है, ये बाद में हम लोग करेंगे। अब मैक्सिडिमा में अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन से आता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स देखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा स्वेलिंग ऑफ स्किन, और कॉमन इन फीमेल्स, एडल्ट में ज़्यादा होता है। इसको हम लोग आल्सो कॉल्ड गर्ल्स डिजीज भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास आता है हिशिमोटो थायरोइडिटिस। अब ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें थायराइड ग्लैंड एक, आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब हाइपर थायरोडिज्म मतलब ओवर सिक्रेशन की वजह से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेव्स डिजीज। अब ग्रेव्स डिजीज क्या है? एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती है। ठीक है, याद रखते हैं। अब हम लोग अगर थायरोकैल्सिटोनिन की बात करें ना, टीसीटी की, ये क्या करता है? रिलीज बाय पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑफ द, जो भी हमारे पास थायरोक्सिन की पैराफॉलिकुलर सेल्स वो रिलीज करता है टीसीटी को, और ये करता है डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल जिसको हम लोग